हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट इन गिवन सर्किट। तो हमारे पास एक सर्किट दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो सर्किट है इसको समझिए, सर्किट किस प्रकार का दे रखा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं जी। तो सर्किट किस प्रकार का है, सर्किट में पहले तो सर्किट को समझिए, सर्किट में क्या दे रहा है हमें। हमें देखो यहाँ पे ये सर्किट है जो, ये इस प्रकार से हमारे जो रजिस्टर आर ओम के हैं यहाँ पे, वो प्रत्येक ब्रांच में लगे हुए हैं। जैसे ये एक ब्रांच है, इसमें आर ओम का है, इस ब्रांच में आर ओम का है, इस ब्रांच में आर ओम का है। जो प्रत्येक ब्रांच है उसमें क्या है, आर ओम का आपका रजिस्टर लगा हुआ है। फिर बात क्या है कि जो हमारा ये सर्किट है, ये इधर की तरफ भी इन्फिनिटी को ट्रेंड्स है, इधर भी इन्फिनिटी को ट्रेंड्स है, इधर भी इन्फिनिटी को ट्रेंड्स हो रखा। इट मीन्स जो ये यहाँ पे सर्किट है, सेम सर्किट इधर भी क्या हो रखा है, लगा हुआ है। इधर नीचे को भी सेम सर्किट लगा हुआ है, इधर भी सेम सर्किट लगा हुआ है, इधर भी क्या है, सेम सर्किट। यानी ये जो रिपीट हो रही है, ये ब्रांचेस जैसी हैं ऐसी यहाँ क्या हो रही है, रिपीट हो रही होंगी। ऐसे स्क्वायर इधर को भी रिपीट हो रहे होंगे, इधर भी रिपीट हो रहे होंगे, इधर भी रिपीट हो रहे होंगे, इधर भी रिपीट हो रहे होंगे। इन्फिनिटी को जा रहे हैं, ये हमारा जो ये हमारा सर्किट है। अब मुझे क्या बोल रखा है, मुझे बोल रखा है कि इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं इतने सारे, इनका आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको जो सुपरपोजिशन थ्योरम थी वो आपने पढ़ी होगी, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। वो हमने, अगर आपको नहीं पता है तो हमने यहाँ प्ले लिस्ट बना रखी है सुपरपोजिशन थ्योरम वाली भी। आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती थी। सुपरपोजिशन थ्योरम में बेसिक सा अगर मैं बता दूँ सिंपली शॉर्ट में कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, तो बेसिकली ये है कि हमारा जैसे ये एक सर्किट डायग्राम है सपोज इस प्रकार का, ये ये गया एक रजिस्टर, ये अब यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगी हुई है जी। ये हमारे हो गई एक बैटरी, ये भी लो ग्राउंडेड कर दिया। ये एक बैटरी इधर से लगी हुई है ऐसे, ये हमारा हो गया। ये इस प्रकार का हमारा सर्किट डायग्राम है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली ब्रांच में क्या करना है, करंट आई फाइंड करना है। इस ब्रांच में करंट आई फाइंड करना है। तो इस ब्रांच में करंट आई देखो, हम क्या करेंगे, एक बार इस वाली बैटरी के कारण देखेंगे और एक बार इस वाली बैटरी के कारण देखेंगे। तो जितना होगा करंट इस बैटरी के कारण और इस बैटरी के कारण, उन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल करंट हमें इसमें मिल जाएगा। बेसिकली जब इससे देखते हैं उस टाइम क्या कर देते हैं कि इससे करंट देखना है तो इस बैटरी को तो रहने देते हैं और इस वाली बैटरी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ऐसे इस वाली बैटरी के कारण करंट देखना है इस ब्रांच में, तो इस वाली बैटरी को तो रहने दो ऐसे ही, और इस वाली बैटरी को उस टाइम क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। तो इस ब्रांच में दोनों कंडीशन में जितना करंट आया उनका सम करेंगे तो इस वाली ब्रांच में करंट मिल जाता है। डिटेल में आप वीडियो सुपरपोजिशन वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। तो वही जो लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो रजिस्टर है उसको पकड़ लो। जैसे हमने ये बीच वाला रजिस्टर है इसको पकड़ लिया, और इसके जो दो इंड पॉइंट है उनको हमने नाम दे दिया। इसको कह दिया हमने इंड पॉइंट 1, इसको कह दिया हमने इंड पॉइंट 2। इसको इंड पॉइंट 1 नाम दिया, इसको हमने इंड पॉइंट 2 नाम दिया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो इंड पॉइंट 1 है इससे हम करते हैं करंट प्रोवाइड। इस वाली ब्रांच में इस 1 वाला जो इंड पॉइंट है इससे करंट आई प्रोवाइड करते हैं। करंट आई किसी करंट सोर्स से प्रोवाइड करेंगे। करंट सोर्स सपोज कुछ भी हो सकता है वैसे। चलो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी करंट सोर्स के लिए, ये हमने एक बैटरी लगाई, इसको यहाँ क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो इस प्रकार से। तो बैटरी का पॉजिटिव इंड है तो इट मीन्स करंट इधर से इधर को जा रही होगी। और कितना करंट जा रही है, तो हमने कहा कि स्मॉल आई करंट इससे क्या हो रही थी, जा रही थी इस किस पॉइंट पे, इस 1 वाले जो पॉइंट है उस पर। यानी कि जो ये नोड है यहाँ पे, इस पर हमारी करंट आई आई है। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ याद होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता था कि किसी नोड पे जितना करंट आती है उतना ही क्या होता है, बाहर को जाता है। ऐसे अगर ये करंट अंदर को आ रही है तो इतना ही बाहर को जाएगा। इट मीन्स अगर 1 एम्पियर यहाँ से आई, 2 इधर से आई, 3 यहाँ से आई, तो बाहर कितना जाएगी, बाहर कंफर्म है कि 3 और 2 5 और 1 6 एम्पियर बाहर जाएगी। यानी कि करंट का यहाँ पे कोई भी क्षय नहीं होता इस नोड पे, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। करंट कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी यही है। तो यहाँ पे अगर मेरी करंट आई आई थी, तो देखो इसमें अगर जो यहाँ पे ये नोड है इसमें चारों ब्रांचेस में करंट डिवाइड होगी तो कितना कितना करंट जाएगी। तो देखो इस ब्रांच में देखोगे आप,
तो इस ब्रांच में आर ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। बाकी देखो जो ये यहाँ लगा हुआ है पूरा का पूरा यही चीज़ रिपीट हो रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ, इस तरफ देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ भी देखो आर ओम इस ब्रांच में हो गया, और बाकी यहाँ भी सेम जैसा इधर रिपीट है, सेम इधर ऐसा ही रिपीट है, ऐसे ही यहाँ भी सेम रिपीट है, इधर की तरफ भी सेम रिपीट है। इट मीन्स जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सारी ब्रांचेज में क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी। तो जब चार ब्रांचेज है यहाँ पे, चार ब्रांचेज है यहाँ पे, तो कितना कितना करंट होगी, आई करंट यहाँ से मैं दे रहा हूँ, तो इस ब्रांच में भी जो ये करंट होगी ये चार बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। यानी कि चार बराबर बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे, तो आई को चार से डिवाइड कर दो, आई बाई फोर। इट मीन्स एक ब्रांच में आई बाई फोर जा रही है, इस ब्रांच में यहाँ कितनी जा रही होगी, आई बाई फोर जा रही होगी। ऐसे ही इस ब्रांच में भी यहाँ कितना होगा, आई बाई फोर होगा। ऐसे ही इस ब्रांच में इधर कितनी जा गई, आई बाई फोर गई। ऐसे ही ये फाइनल इस ब्रांच में भी कितनी गई, आई बाई फोर गई। आई होप ये इतना समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखो, एक इंड से तो हमने करंट प्रोवाइड की थी, और दूसरे इंड से क्या कर दो, इस करंट को बाहर भी निकाल दो। इस करंट को हमने बाहर निकाला, लो जी करंट आई बाहर निकाल दी। करंट आई बाहर निकाली है, इट मीन्स यहाँ पे क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी लगा दो। इस बैटरी को भी आपने ग्राउंडेड कर दिया यहाँ पे। तो अपोजिट सेंस में बैटरी लग रही है, तो बैटरी नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, इट मीन्स ये करंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से करंट प्रोवाइड किया था वन इंड पॉइंट से, और करंट जो इंड पॉइंट टू था इससे क्या कर दिया, करंट ड्रॉ कर दी बाहर को। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या है, हमारा जंक्शन है, सेम जंक्शन है हमारा, सेम नोड है। इस नोड पे भी क्या होगा, अगर करंट आई बाहर निकल रही है, इट मीन्स यहाँ पे करंट जो होगी प्रत्येक ब्रांच में इक्वल करंट आई होगी। आई बाई फोर यहाँ से आई होगी, आई बाई फोर यहाँ से आई होगी इसमें, और आई बाई फोर यहाँ से आई होगी इसमें, और आई बाई फोर जो होगी यहाँ से भी आई होगी। जब आई बाई फोर यहाँ से, आई बाई फोर यहाँ से, आई बाई फोर यहाँ से, और आई बाई फोर यहाँ से आएगी, तो टोटल करंट जो जंक्शन पे होगी वो तभी क्या होगी, बाहर को क्या होगी, आई करंट निकलेगी। देखो आई बाई फोर यहाँ से आई, आई बाई फोर यहाँ से आई, सबका सम करूँगा तो वो क्या होगा, आई, और वो क्या हो जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। तो करंट इस प्रकार से हमारी प्रत्येक ब्रांच से आई बाई फोर आनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ इतना किया जब आपने, उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ जो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसको ड्रॉ करता हूँ। कैसे कि ये हमारा इस प्रकार से है, सपोज है ना, ये हमारा हो गया वन इंड पॉइंट। लो जी ऊपर बना दो इसको, ये हो गया हमारा वन इंड पॉइंट, ये हो गया हमारा टू इंड पॉइंट, ये जो यहाँ पे है इसके बीच में ये रजिस्टर, प्रत्येक ब्रांच में इसी प्रकार का रजिस्टर लगा हुआ है, ये आप समझ सकते हो है ना। तो यहाँ पे ये आर ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, ये देखो। और यहाँ पे करंट देखो, करंट कितनी हो जाएगी इसमें, तो आई बाई टू, आई बाई फोर हमने यहाँ से प्रोवाइड की थी, और आई बाई फोर इसने यहाँ से ड्रॉ की, तो टोटल करंट कितनी हो गई इसमें, टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आई बाई फोर यहाँ से, आई बाई फोर यहाँ से, तो टोटल देखो इस ब्रांच में कितनी हो रही है, आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर। तो आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई बाई फोर। इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये आई बाई टू। तो टोटल करंट इस वाली ब्रांच में तो कितनी हो गई जी, आई बाई टू करंट हो गई। कितनी हो गई, आई बाई टू करंट। तो इस ब्रांच में टोटल करंट तो आई बाई टू हो गई। और बाकी जो ये हमारा जितना भी इसके इर्द गिर्द लगा हुआ सर्किट है, मैं अगर सपोज इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर पाता, सपोज मैं कर पाता कैसे भी करके, तो जो ये बाकी का जो सर्किट लगा हुआ होता वो इसके कैसे आ जाता, वो इसके ऐसे पैरेलल में आता या नहीं आता, ऐसे पैरेलल में इसके आता या नहीं आता, बिल्कुल आता। अगर मैं सपोज कर पाता इसका आर इक्विवेलेंट, सपोज हमने आर डैश से डिनोट कर दिया कि जो इसके इधर उधर लगे हुए ना बाकी के सारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सपोज मैं इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर पाता और मैंने उसे आर डैश से डिनोट किया, तो वो इस आर वाली जो ये जो वाली ब्रांच है वन और टू वाली, जो ये जिसमें ये आर ओम रजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ कैसे में रहती, इसके साथ ऐसी पैरेलल में रहती, बिल्कुल रहती। तो इस प्रकार से इसके साथ में ये पैरेलल में हो जाती, और ये हमारा इधर से ऐसे ये था वन और टू पॉइंट, यहाँ से तो आई करंट हमने दी थी यहाँ से देखो, और इधर से हमने ये आई करंट बाहर निकाल दी थी, यही था यहाँ। तो देखो अब यहाँ पे फिर से आप नोडल एनालिसिस लगाओ, आई करंट यहाँ से आई है हमारी, इस ब्रांच में आई बाई टू करंट चली गई, तो इस ब्रांच में कितनी करंट गई होगी, आप जानते हो इसमें कितनी गई होगी, आई यहाँ से आ रही है, आई बाई टू इधर निकल गई, तो इसमें कितनी गई, आई माइनस आई बाई टू। और आई में से आई बाई टू माइनस करूँगा तो इस वाली ब्रांच में भी कितनी करंट मिल जाएगी मुझे, आई बाई टू करंट मिल जाएगी, क्योंकि आधा करंट इधर चली गई तो आधा इसमें जानी चाहिए, तभी यहाँ पे वापस क्या होगा, आई बाई टू इधर से आई, आई बाई टू इधर से आई, तो बाहर तभी आई करंट मिल पाएगी। नोडल एनालिसिस से आप जानते हो। तो अगर आप यहाँ पे आप एनालॉजी आप समझ सकते हो कि करंट आई बाई टू इसमें जो ये वाला रजिस्टर है
इसमें I/2 करंट है, इसमें भी क्या है I/2 करंट है। ये केस कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, दो ब्रांचेज में करंट क्या है बराबर बराबर डिवाइड कब हो सकती है, दो पैरेलल ब्रांचेज में करंट तभी बराबर बराबर डिवाइड हो सकती है जब क्या हो, इन दोनों में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो भी क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स जो आर डैश है हमारा वो किसके बराबर आना चाहिए, इस आर के बराबर होना चाहिए, तभी हमारी ये करंट इस प्रकार से आधा आधा डिवाइड हो सकती है। ये भी आप जानते हो पैरेलल सर्किट, पैरेलल रजिस्टर से, पैरेलल जो लगे हुए रजिस्टर रहते हैं कि अगर रजिस्टर इक्वल हैं तो उनमें करंट भी क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी। तो इट मीन्स जो ये आर डैश है और ये यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ये आर डैश है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपको पता चल गई किसके बराबर होगी, आर के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये सिंपली क्या हो गया, 1 और 2 पॉइंट जो हैं उनके बीच का जो आर इक्विवेलेंट अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो, फाइनल आर इक्विवेलेंट 1 से 2 के बीच का, 1 से 2 के बीच का जो फाइनल इक्विवेलेंट होगा तो वो क्या होगा, वो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बाकी के सर्किट का इक्विवेलेंट तो हमने आर डैश से डिनोट किया था, तो वो हमें मिल गया आर है, और इनके बीच का इक्विवेलेंट, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो तो आर था ही। तो टोटल जो हमारा सर्किट है उसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो जो 1 और 2 के बीच इन लगे हुए रजिस्टर है इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल में आप जानते हो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या हो जाता है, ऊपर कर दो इनका मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर दो इनका सम, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, इट मीन्स ये हो गया r/2। सो इस पूरे के पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, वो हो गया r/2। और हमने कैसे कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया वो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी एनालॉजी फॉलो की। तो ये था जी आज का क्वेश्चन। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।